जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर के साथ जो है बिहार के डिप्टी सीएम सह खनन विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने एक बैठक की। बैठक के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के जो है 5 जिला का राजस्व जो है बहुत कम आया है, जिसमें वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा और बक्सर है। साथ ही साथ पूर्णिया और मुंगेर का जो है 61% और 64% राजस्व आया है। वही साथ ही साथ विजय सिन्हा ने कहा कि जिस प्रकार से हमारा लक्ष्य था कि 100% को लेकर, वही नवंबर माह तक बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जिसका राजस्व जो है 101% तक आया है। कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जिसका राजस्व जो है 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा आया है। साथ ही साथ विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आपको छोड़ जाते हैं वीडियो के साथ। आज जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर के साथ एक बृहद बैठक हुई, जिसमें राजस्व की प्राप्ति को लेकर के हम लोगों ने समीक्षा किया। उस समीक्षा के क्रम में 5 जिले का पुअर स्थिति रहा। वैशाली, जहानाबाद, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया और नालंदा। पूर्णिया और नालंदा का 61% और 66% है, लेकिन 50% से नीचे 5 ज़िले हैं। और हमारा कई ज़िला तो दुगना से भी ज़्यादा हुआ है, कई 1.5 गुना। हम एवरेज में 101% का लक्ष्य नवंबर माह में प्राप्त कर लिया। राजस्व की प्राप्ति अधिक हुई है और संतोषजनक है, और दंड की वसूली भी मेरा लक्ष्य से ज़्यादा है। जितना लक्ष्य था उससे 120% के करीब हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। कुछ पदाधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। हम विभाग के अंदर पदाधिकारियों की ग्रेडिंग करवा रहे हैं, इंस्पेक्टर का भी और जिला खनन पदाधिकारी का, और कई पैमाना उसके अंदर रखे हैं। उस पैमाने के तहत जिनका सबसे ज़्यादा पॉइंट आएगा, वैसे लोग निश्चित तौर पर शासन प्रशासन के हित में काम कर रहे हैं, पुरस्कृत करेंगे। और जो काफ़ी पुअर रहेंगे वैसे लोग दंडित होंगे। 986 है, 53% से ऊपर लगभग 523 घाट उजला बालू का है, और 47% के लगभग पीला बालू घाट 463 है। पीला बालू जिसकी नीलामी 314 घाट के लगभग हुआ है, 67.82%। उजला बालू 68 मात्र 13% हुआ है। जहां उजला बालू का घाट है, संबंधित जिलाधिकारी को हम लोग पत्र भी लिखेंगे कि सबसे पुअर स्थिति 13% का है। TOR के तहत 310, लोक सुनवाई संपन्न 277 और संचालित 211 घाट हमारा है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जो कदम उठाई गई सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में, अध्यक्षता में, खनन विभाग लगभग ओवरलोडिंग को कंट्रोल कर लिया है। अब ओवरलोडिंग की शिकायत बहुत कम आ रही है, और अवैध खनन पर भी लगाम लगा है। फिर भी ट्रैक्टर की शिकायत बिना नंबर का कुछ जिलों से आई है, उसके बारे में निर्देशित किया गया है। और अगर जो ये नहीं बंद होगा तो संबंधित पदाधिकारी को भी हम लोग दंडित करेंगे, चिन्हित करेंगे। टारगेट हमने दिया है।
अबंदोबस्त बालू घाटों की बंदोबस्ती कैसे हो तथा अबंदोबस्त बालू घाटों के अवैध खनन की स्थिति के कैसे रुके, इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देशित किया गया और जिलाधिकारी इसके अथॉरिटी हैं। जिलाधिकारी और एसपी ये सुनिश्चित करे, क्योंकि जो खेल खेला जाता है कुछ गलत तत्व के लोगों के द्वारा, एक बंदोबस्ती कराते हैं, अगल बगल को बंदोबस्त रख करके अवैध खनन का, वो खेल विभाग नहीं होने देगा। इसीलिए बीच बीच में ड्रोन के द्वारा उसकी हम सर्वे भी करवाते हैं, हेलीकॉप्टर से भी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं और फिजिकली उड़न दस्ता के द्वारा भी जहां से शिकायत आती है वहां जांच करवा रहे हैं। लाइसेंस के लिए डेली भौतिक सत्यापन करा करके हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दायरे में आए। सीमावर्ती जिलों में राज्य के बाहर से अवैध खनन, बिना कागजात के आने वाले पत्थर कोयला व्यापार पर भी कार्रवाई के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। जो ट्रांजिट चालान हमारा पास हुआ है उस ट्रांजिट चालान का उपयोग करे और राज्य सरकार के अंदर वो सूचीबद्ध हो, हमें जानकारी मिले और विभाग में अवैध खनन से संबंधित प्राप्त परिवादों की जो संख्या पर हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई कर रहे हैं। ईंट भट्टे के द्वारा भुगतान के संदर्भ में भी समीक्षा की गई है। ईंट भट्टे वाले को भी हम लोग उत्साहित किए हैं कि गलत करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के नियम के तहत आप रॉयल्टी जमा करें। लोग आगे बढ़ रहे हैं, उत्साहित हैं। लौह अयस्क और लाइम स्टोन का किए गए निविदा की स्थिति की भी हमने समीक्षा की है। बिहार पहली बार बृहत खनन के क्षेत्र में कदम रखा है। बृहत खनन के मानचित्र पर बिहार भी आ चुका है, पहली बार इस वित्तीय वर्ष में। आज तक बृहत खनन के क्षेत्र में मानचित्र पर बिहार नहीं था। घरेलू उपयोग में मिट्टी के प्रयोग पर कोई कार्रवाई या दोहन का शिकायत आने पर पूरी सख्ती से कार्रवाई होगी, आज भी निर्देशित किया गया है। लेकिन व्यावसायिक उपयोग करेंगे तो वो रॉयल्टी जमा करेंगे, सूचना करेंगे, ये निर्देशित किए हैं। हमने स्पष्ट तौर पर कहा है, एक निर्देश दिए हैं कि जो भींगा बालू गाड़ी पर लादेंगे तो गाड़ी वाले पर तो कार्रवाई होगी ही, अब बंदोबस्तधारी पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनका भी दोष उसको कम नहीं आंका जाएगा। गाड़ी वाले तो अपने भाड़ा के चक्कर में लाचारी में लोड कर लेते हैं। विभाग की प्रगति पर चर्चा और चुनौतियों का समाधान, भविष्य की योजनाओं पर हम लोगों ने समीक्षा किया है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट DSR की प्रगति की भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। और बहुत जगह से शिकायत आई कि जो DSR बना है आज की तिथि में वो व्यवहारिक नहीं है, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का निर्माण किए थे, वो स्थल पर बिना गए ऑफिस में बैठ करके तो वैसे लोगों से भी स्पष्टीकरण लेंगे।